नमस्कार दोस्तों, मैं शिव वर्मा क्रैकर्स न्यूज से। मैं आज आपके बीच अपने कार्यक्रम में अपनी बात अपनों के साथ में फिर से हाजिर हूँ। और आज हमारे बीच जनता से जो हमारे बीच उपस्थित हैं यश जी, मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा कि पिछले गत वर्षों में हमारी बीजेपी सरकार ने जो बेरोजगारी पे या और भी जुड़े व्यवसायों पे जो जिन वादों पे उन्होंने बात की है, क्या उस पर वो खरे उतरे हैं या नहीं। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर आपसे कि समाज में जो बहुत सारे युवा पीढ़ी के लोग हैं, जो सरकार ने योजनाएं निकाली सबके लिए, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति रहे जो बीएड जिन्होंने किया, डीएलएड किया, उनको भी सरकारी नौकरी से वंचित रहना पड़ा। आखिर क्या कारण है बेरोजगारी के पीछे, ये मुझे थोड़ा संक्षिप्त रूप से बताएं। बड़ा अच्छा प्रश्न किया है आपने जी। बेरोजगारी का सबसे बड़ा तो कारण ये है कि हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है। समझ रहे हैं ना, शिक्षा सुचारू रूप से मिल नहीं पा रही, लोग सरकारी विद्यालय सारे बंद किए जा रहे हैं। तो जब शिक्षा ही नहीं होगी, जब आदमी शिक्षित है नहीं तो वो करेगा क्या। सरकार ने ये भी कहा है कि बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे, चीजें बनाएंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे बनाएंगे। इसमें कितनी वास्तविकता है, आप मुझे ये बताइए सर। इसमें देखिए कोई वास्तविकता नहीं है, इसमें कोई भी वास्तविकता नहीं है। वो सिर्फ उनकी बीजेपी सरकार की हमारी जुमलेबाजी है, बस और कुछ नहीं। सरकार हमारी सिर्फ जुमलेबाजी पे चल रही है और कुछ नहीं। धर्म की राजनीति हो रही है हर जगह, हिंदू मुस्लिम यही सब चल रहा है और कुछ नहीं। मोदी जी और योगी जी को जैसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, जिस प्रकार से अपने प्रदेश में चीजें उन्होंने वादा किया कि हम स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाएंगे, उन्होंने चलाए भी, बहुत सारे सेंटर बने। और उन्होंने ये भी वादा किया कि इसके अंतर्गत हम बहुत सारे जितने भी हमारे बच्चे होंगे उनको सबको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करवा के उनको बेहतर सैलरी और वेतन देने का जो है उन्होंने वादा किया था। तो वादे तो सारे किए थे, बट आप ये बताइए कि आपको कहीं देखने को मिल रहा है कि हाँ जो है उनको रोजगार मिला है? कहीं रोजगार नहीं मिला है। आप स्वयं देखिए, व्यक्ति बेचारे ठेले लगा रहे हैं, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई किस तरीके से कर रहा है। लेकिन जो पढ़े लिखे हुए नौजवान सब कुछ है, लेकिन कहीं भी कुछ भी उनको कोई भी जानकारियां नहीं मिल पा रही है इस तरीके से। उन्होंने कहा लोन के बारे में कि हम उनको लोन देंगे, लोन पे भी आप देख लीजिए कहाँ लोन उनको मिल रहा है। उन्होंने कहीं नहीं ये भी जो है विचार बीच में सरकार का रहा है कि जो युवा स्किल डेवलपमेंट के कोर्स करेंगे, इंटर्नशिप करें, और वो अगर काबिल हो जाते हैं, उन चीज़ों में निपुण हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार उनका सपोर्ट करेगी, उनको फाइनेंस भी करेगी, उनको बिजनेस में वो अपना बिजनेस स्टार्टअप वगैरह अपना डेवलप कर सकते हैं। स्टार्टअप तो वो कर सकते हैं, बट लेकिन स्टार्टअप के लिए आदमी के पास पैसा चाहिए ना। पैसा चाहिए, सरकार कह रही है कि हम फाइनेंस कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ कर रही है। बस प्रॉब्लम तो ये देखने को मिल रहा है कहीं भी फाइनेंस कर रही है। आज एक लोन लेने आप चले जाइए, इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आधार लाइए, ये लाइए, वो लाइए, बैंक इतनी चीजें मांग लेती है कि कुछ भी उससे गारंटर चाहिए, और वो बोलते हैं कि नहीं बिना गारंटी के हम वो पहले भी लेती थी, गारंटर तो पहले भी लेते थे, लेकिन जो समय आज जो चल रहा है जिस प्रकार से, कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी में जो लोग आगे बढ़ रहे हैं अपने व्यवसाय को लेकर, लोन उनको क्यों नहीं मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, आपको क्या लगता है? लोन क्या, देखिए ये सब सिर्फ जुमलेबाजी है और कुछ भी नहीं है। सरकार सिर्फ कह देती है, उसके बावजूद कार्य कुछ नहीं होता है। आप जाएंगे ठीक है, फॉर्म भरेंगे, सबमिट करेंगे, सारी चीजें करेंगे, 10 बार आपको वो दौड़ा देंगे बैंक वाले, ठीक है। उसके बाद आप क्या हुआ, आप हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। 2-4 हज़ार आपसे ले भी लेंगे वो कमीशन के तौर पे, फाइल चार्ज के तौर पे। तो आदमी क्या करेगा, वो जो बेरोजगार है वो लाएगा कहाँ से, आप ये तो बताइए, वो लाएगा कहाँ से? युवा पीढ़ी जिस तरीके से बेरोजगार हो रही है, क्या सरकार को क्या नियम और क्या सिस्टम अपनाना चाहिए जिससे बेरोजगारी कम हो सके? देखिए सरकार को क्या है, सरकार को इंडस्ट्री पे बढ़ावा देना चाहिए। इंडस्ट्री अगर लगे यहाँ पे अपने प्रदेश में, तो क्या रोजगार नहीं मिलेगा? इंडस्ट्री मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? तो इंडस्ट्री वगैरह लगानी चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन इनका क्या है, सिर्फ मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो, इनको तोड़ो, उनको फोड़ो, उनको जोड़ो, यही सब इनका रहता है। बाकी कोई बेरोजगारी को वैसे खत्म करने के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए, आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? देखिए बेरोजगारी को खत्म करने के लिए यही है कि फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एरिया, ये सब डेवलप करने चाहिए जी। और जो बिजनेसमैन हैं, जो फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं, उनको सब्सिडी दें,
सारी चीजें मुहैया कराएं, तब तो आदमी सब वो लगा पाएगा फैक्ट्री। सब्सिडी तो दे ही रही है सरकार, सब्सिडी दे रही है, लेकिन जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं या जो लोग अपना व्यवसाय बड़े स्तर पे कर रहे हैं उसमें सब्सिडी भी मिल रही है, जैसे मत्स्य पालन है या और भी बहुत सारे हैं जिसमें आता है 30% 35% तक सब्सिडी लेकिन मिलती आप है। ये भी तो सोचिए ना कि हर आदमी मत्स्य पालन या सुअर पालन या बकरी पालन यही नहीं करने लग जाएगा ना। जो आदमी एमबीबीएस की डिग्री ले चुका है या बैचलर अवार्ड की डिग्री ले चुका है, बीएससी कर चुका है, वो सब ये करेगा। आज के समय में आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं ये नहीं दर्शाता है कि बेरोजगारी से कम हो रही है। मेरा कहने का मतलब जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, ये तो एक बिजनेसमैन के तौर पे हो गया कि जिसके पास पैसा है वो पैसा लगाएगा, सब्सिडी मिलेगा और चीजें भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो युवा वर्ग, जो पीढ़ी जो पढ़ के अपना पूरा कंप्लीट, जो गरीब घर से जो ताल्लुक रखते हैं, ताल्लुकात हैं जिनके, वो किस प्रकार से अपने आप को डेवलप कर पाए और एक नए समय का सिस्टम का निर्माण कर पाए, सरकार कितना सपोर्ट कर रही है? सरकार देखिए, सरकार अगर सपोर्ट करती तो इतने बेरोजगार होते ही नहीं ना भाई साहब। अगर सरकार हमारी सपोर्ट करती तो इतने बेरोजगार होते ही कहाँ से। सरकार तो कहती है, हमारे मोदी जी को तो कहते हैं मैंने सबको रोजगार दिया हुआ है, पकौड़े तलिए बेचिए। अच्छा आप ये बताइए, जब हर व्यक्ति पकौड़े तलने ही लग जाएगा तो उसको खरीदेगा कौन? अच्छा, उनका ये कहना है कि हम एक नए डिजिटल समाज का जो है निर्माण कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष को डिजिटलाइज कर रहे हैं और जिससे हर एक व्यक्ति अपने अंदर इतनी स्किल्स डेवलप करे कि उसको जो है अलग से रोजगार या कहीं नौकरी करने की जरूरत ना पड़े। इसमें क्या करना चाहिए? डिजिटलाइजेशन तो उन्होंने किया, वो बात ठीक है, लेकिन डिजिटलाइजेशन करके उन्होंने आपका पूरा डाटा ले लिया। आप ये समझिए, आप एक पान वाला दुकान लगाता है, उसने भी यूपीआई बना रखा है, ठीक है, साल में 2 साल में 3 साल में उसका इतना हाई फाई ट्रांजैक्शन हो जाता है, जैसे कि भाई अब सारा तो उसका ट्रांजैक्शन उसी पे हो रहा है, ऑनलाइन ही हो रहा है, ठीक है। जब ऑनलाइन हो रहा है तो पता लगा करोड़ रुपए हो गए। कोई पूरी सब्जी वाला उसका करोड़ 2 करोड़ का हो गया, किसी का ठेला सही चल रहा है, ठीक है, अब उसका हो गया तो उसके ऊपर वो जीएसटी। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्तिगत आपका अनुभव रहा है जहाँ पे आप नौकरी के लिए ट्राई किए हो और आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा हो? क्या ऐसा आपको देखना मिला है सिस्टम में इस प्रकार से कि आप परेशान हुए हैं इस चीज को लेकर? नहीं बिल्कुल, देखिए कि अब है क्या, सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार है वो मुझको इसी सरकार में देखने को मिल रहा है। अच्छा, बिना लिए तो कहीं कोई कार्य ही नहीं हो रहा है। जब तक कहीं आप घूस नहीं देंगे तब तक आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। किसी भी चीज में लगना है तो हर चीज में, पहले जो अन्य सरकारों में जो फार्म 20 रुपए 50 रुपए के मिलते थे, आज की डेट में 50-500 रुपए के फार्म। नहीं बिल्कुल आपकी बात सही, लेकिन और फॉर्म भी जो आदमी भरता है, लाखों आदमी फार्म भरता है, उसके बाद उसको लिखा करा देते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात पे पुनः आऊंगा कि आपने कहा था शिक्षा का कारण है। जी जी बिल्कुल। तो समाज में ऐसे शिक्षित वर्ग भी हैं जो जिन्होंने डिग्रियां ले रखी हैं, लेकिन उनको व्यवसाय या नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जब आपके पास इंडस्ट्रीज है नहीं, जब इंडस्ट्रीज आप डेवलप करेंगे तब तो उनको रोजगार देंगे। आप इंडस्ट्री तो लगाते नहीं है कोई नहीं, तो फिर भी सरकारी विभाग इतने हैं जहाँ पे कर्मचारियों की कमी है, बट उसको जब वो उजागर नहीं कर रहे हैं, उसको खोल नहीं रहे हैं, भर्ती ले नहीं रहे हैं, उन्होंने बैन कर रखी है, सारी भर्तियां खा ले रहे हैं। अच्छा, किसी भी चीज का चलिए भर्ती निकालते हैं तो उसका पता लगा 1 लाख 2 लाख फार्म भरा गया है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो भी एक, क्योंकि अपना मतलब ये आप ये देखिए 140 करोड़ की जनता है पूरे भारत में, तो कहने मतलब ये है कि बहुत ही ज्यादा संख्या में लोग फॉर्म भरते हैं। अब भरने के बाद क्या होता है, सरकारें देखिए किस तरीके से करती हैं, उसको लीक आउट करा देती हैं। अब लीक आउट करा दिया, अब आप ये सोचिए अगर 10 लाख आदमी ने फॉर्म डाल दिया और मात्र फॉर्म 500 रुपए का भी है, तो आप कितना पैसा होगा, कितना बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं। बिल्कुल स्कैम नहीं शिक्षा माफियाओं ने जो है बहुत सारी परेशानियां कर रखी हैं युवा पीढ़ी वर्ग के बिल्कुल लिए, कर रखी है, और ये बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की और आशा है कि लोग आपकी भावनाओं को समझेंगे कि किस प्रकार से बेरोजगारी है। अच्छा, युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बेरोजगारी तो बढ़ रही है, उनके पास कोई उपाय नहीं है, तो क्या करें कि अपना जीविका चला पाए? कुछ ऐसा है आपके पास कोई उपाय? देखिए, उसके लिए देखिए अब मैं अकेले ही ऐसे क्या मैं बता सकता हूँ। जब तक देखिए सरकारें नहीं चाहेंगी, नहीं चेतेंगी या हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं चेतेंगे, तब तक किस तरीके से कार्य हो पाएगा आप बताइए। ये जो हमारे यहाँ किसान है, किसान वो सही है, लेकिन जीने के लिए तो पैसा तो चाहिए ही। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो लोग कर रहे हैं ना, कोई मजदूरी कर रहा है,
200-300 रुपए पे, 400 रुपए पे। इसी तरीके से तो सब कर रहे हैं, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई ठेला लगा रहा है, तो यही सारा रोजगार कर रहा है आदमी, और क्या कर रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। पढ़े लिखे हैं, बीएससी है, एमएड है, एमटेक है, बीटेक है, वो बेचारे आज देखिए आज गटर में नाली साफ कर रहे हैं संविदा पे, बिल्कुल सही नगर कह रहे निगम हैं। में। तो मैं बस यही चाहूंगा कि युवा पीढ़ी जो है हमारी किसी भी प्रकार से आगे बढ़े, तो उसके लिए कोई ऐसा सुझाव हो जो आप जनता को देना चाहें। देखिए उसके लिए तो सुझाव बस यही है कि सरकार अपने नियम या सिस्टम पे सरकार काबू रहे, जो हाँ, वादा किया है उसको निभाए संपूर्ण तरीके से। तब तो सारी चीजें हो सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए इतना बड़ा अपना देश है, इतनी ज्यादा जनसंख्या है यहाँ की, तो मैं ये नहीं कहता कि सभी को सरकारी नौकरियां ही मिल जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल, आपने लेकिन- बहुत अच्छी जानकारी साझा की। मैं यहीं पर वाणी को विराम दूंगा और फिर मिलता हूँ एक अगले नए अपने कार्यक्रम में, अपनी बात अपनों के साथ में, एक नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद। क्राइम कर्स न्यूज से शिवा वर्मा।